खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुक़द्दस खुदा के कलाम से डार्विन के पेश किए गए नज़रिए को, जिसे नज़रिया अर्तका यानी एवोल्यूशन थ्योरी कहा जाता है, इस नज़रिए को हम खुदा के कलाम की रोशनी में सीखेंगे कि क्या बाइबल मुक़द्दस इस नज़रिए को सपोर्ट करती है या बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम इस नज़रिए का इनकार करते हुए हमें और सच्चाई की तरफ ले जाता है। खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब यानी पैदाइश की किताब का मुतालिया करते हैं, जिसके अंदर हर एक चीज़ की पैदाइश का जिक्र किया गया है, आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ें, इंसान, जानवर, परिंदे, तमाम चीज़ों का जिक्र हमें पैदाइश की किताब में मिलता है। इसलिए इस किताब को पैदाइश की किताब कहा जाता है। तो पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत बताती है कि ज़मीन और आसमान को खुदा ने पैदा किया है। और खुदा का कलाम ये बताता है, जब हम पढ़ते हैं बाइबल मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26वीं आयत, तो उसमें पता चलता है कि खुदा ने इंसान को पैदा किया है। और पहले बाब की 27वीं आयत बताती है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। खुदावंद जो भला खुदा है, खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर, अपनी सूरत पर पैदा किया है। और इस बात का इकरार इंसान ने भी खुद किया है कि उसे खुदा ने ही पैदा किया है। जब हम पढ़ते हैं ज़बूर नंबर 100 की 3री आयत, तो उसमें लिखा है कि जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है और उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको पैदा किया है। इंसान ने यानी हमारे आबाओ अजदाद ने भी इकरार किया है कि हमें तख्लीक करने वाला, हमें पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा ही है। खुदा ने, बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम ये कहता है कि जानवरों को जानवर ही बनाया। इसलिए आज तक वो जानवर जिस फॉर्म में थे, जिस हालत में थे, जिस भी शक्ल सूरत में थे, वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और इंसान को खुदा ने जैसा बनाया है, वक्त के एतबार से उसकी ड्रेसिंग, उसकी खुराक जरूर बदल रही है या उसकी सोच जरूर तरक्की की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इंसान वैसे का वैसा ही है जैसा खुदा ने उसे पैदा किया। और इंसान के लिए लफ्ज बनाया बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल हुआ है, जिसके लिए इंग्लिश लफ्ज फैशन या फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। और खुदा के कलाम में हम इस बात को देखते हैं कि हर एक चीज में फर्क है। इंसान के गोश्त में भी फर्क है और जानवरों के गोश्त में भी फर्क है। इंसान और जानवर, इंसान और परिंदे, दोनों के गोश्त में भी फर्क है। कुरिन्थियों का पहला खत और उसके 15वें बाब की 39वीं आयत मुक़द्दसा बयान करती है कि इंसान के गोश्त में और जानवरों के गोश्त में फर्क है। लिहाजा अगरचे जो बंदर है या जो चिंपैंजी है, ये इंसान की बहुत हद तक नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर वो हमें कॉपी करते हैं तो वो इंसान हो सकते हैं। अगर वो इंसान हो सकते हैं, अगर उस वक्त के बंदर इंसान बन सकते थे या वो बने हैं, तो आज 21वीं सदी है। 21वीं सदी के बंदर और चिंपैंजी बड़े एडवांस होने चाहिए थे, बड़े वो इस बात में तेज होने चाहिए थे। आज के 21वीं सदी के जो बंदर हैं वो आज भी बंदर ही हैं, वो आज नहीं बदले। उन्हें अपनी आंखों से देखते हैं और देखते हैं कि उनकी खुराक, उनका तौर तरीका वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। लेकिन इंसान को खुदा ने जैसा पैदा किया, जैसा खुदा ने बनाया, इंसान वैसे का वैसा ही है। और क्योंकि इंसान खाक से पैदा हुआ है, मिट्टी से पैदा हुआ है, और खुदा ने उसे जता दिया, खुदा ने उसे बताया है कि इंसान तो खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। इसलिए कभी भी इस बात को लेकर बाइबल मुक़द्दस की सच्चाई पर शक ना करें, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है और खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसे का वैसा ही है। ना खुदा ने ये शर्फ जानवरों को दिया कि जानवर इंसान का रूप ले ले, और ना खुदा ने इंसान को ऐसा शर्फ अता किया है कि इंसान जो है वो बंदर बन जाए या इंसान जो है वो जानवर बन जाए। हाँ, एक बात जरूर है, अपनी सोच को लेकर
अपने अंदर की बुराई को लेकर जरूर उसे हैवान कह सकते हैं इंसान को, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ना कोई इंसान जो है वो बंदर बन सकता है और ना ही कोई बंदर जो है वो इंसान बन सकता है। खुदा के कलाम की सच्चाई हमें इस बात से मुतारिफ करवाती है कि खुदा ने इंसान को पैदा किया, और हमारे आबाओ अजदाद ने भी बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं, इनमें से अंबिया कराम ने भी इकरार किया है, ईमानदारों ने भी इकरार किया है और कहा है कि खुदा ने हमको पैदा किया है और हम सब उसी के हैं। खुदा इस कलाम के वसीले हम सभी को बरकत बख्शे, आमीन।